जो ये वीडियो देखें अगर वो ड्राइवर नहीं है तो उनसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारी प्रॉब्लम को समझें, हमें बेमतलब परेशान ना करें। चाहे वो तो दोस्तों हमारे साथ अभी दो लेडीज़ ड्राइवर भी मौजूद हैं, इनकी राय लेंगे क्या क्या किस तरीके की मुसीबतें सामना करना पड़ता है, किस तरीके की शिकायत है ड्राइवर से और कहाँ पर ये गाड़ियाँ चलाती हैं, किस लाइन में चलती हैं। नमस्ते मैडम। सभी ड्राइवर भाइयों को और बहनों को मेरी नमस्कार। जैसे कि भाई ने बताया, जो एक बहन के और ये महिलाओं को ड्राइविंग के लिए इन्होंने बिठाया और लेके जा रहे थे और इनको फंसा दिया। इसी तरह हम लोग के साथ भी ऐसे ही वारदात होती है। अभी तक तो नहीं हुआ फ़िलहाल, लेकिन एक दो ऐसे नशीले इंसान मिले, लेकिन जब अपने आप को सख्त और हौसलेमंद मानते हुए हम लोग अपना सुरक्षित चलते हैं रास्ते पे, तो इस तरीके से हमने देखते हैं जो कई बार रात को कई बार ऐसे मिले हैं जो ड्रिंक करके, और कई लोग लिफ्ट मांगते हैं या फिर बुक करके बैठना चाहते हैं, तो पूछते हैं हम लोग कहाँ जाना है, नहीं जाना है, या ड्रिंक किए हुए होते तो हम नहीं बिठाते, लेकिन वो ज़बरदस्ती करते, नहीं बिठाओगे हम कंप्लेन कर देंगे। लेकिन हमारी ऊबर कंपनियों ने एक बार भी नहीं ये सुनते जो हाँ ये कंप्लेन इन्होंने कैंसिल किया है तो किस वजह से कैंसिल किया होगा, ये नहीं देखते। और कैंसिल हम जब कर देते हैं तो इसके बाद हमारी राइडें, वो ट्रिप कैंसिल करने के बाद हमारी वो ब्लॉक कर देते हैं, आईडी ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं जो ऊबर कंपनियों वालों से, ओला कंपनी वालों से, जो हम महिलाएं हैं, तो हम लोग जब जेंट्स के साथ इतना हो रहा है हादसा, तो हम महिलाओं के लिए कुछ सुविधा दिया जाए। कुछ सोच समझ के हम राइडें कैंसिल करते हैं और कुछ सोच समझ के हम चलते हैं, तो हमें सुरक्षित महसूस होना चाहिए, और सुरक्षित के लिए हम चाहते हैं जो हमें ये सुरक्षित मिले। और आगे एक और मैडम हमारे साथ हैं, ये भी महिला ड्राइवर हैं, ओला उबर में ही गाड़ी चलाती हैं शायद, तो इनकी भी राय लेंगे। क्या राय है मैडम? एक और कितने दिन से चला रहे हैं? मेरे सारे भाइयों को नमस्ते, मेरी जितनी फीमेल्स ड्राइवर हैं उनको भी मेरा नमस्ते। और गाड़ी चलाते हुए मुझे उबर में 5 साल हो चुके हैं। कस्टमर हमें कई तरह के मिलते हैं, अच्छे बुरे। हमें कस्टमर कई तरह के मिलते हैं, अच्छे बुरे सभी तरह के। कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, और कुछ उसमें से ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कभी ड्राइविंग को लेके, कभी उसको लेके। तो खैर ये तो एक हमारे लिए एक बहुत छोटा सा इशू है, हम इसे इतनी अहमियत नहीं देंगे। जितना बड़ा इशू हमारे लिए सरकार है, जो सरकार हमें परेशान कर रही है, कभी लाइसेंस के ज़रिए, कभी चालान के ज़रिए, कभी एमसीडी टोल के ज़रिए कस्टमर हमें परेशान करते हैं, वो समझ में आता है। लेकिन सरकार ऐसे कस्टमर को सपोर्ट करती है तब हम ज़्यादा परेशान होते हैं, जब हमसे ये कहा जाता है कि भाई हम तो सिर्फ कस्टमर की सुनेंगे। तो यहाँ सरकार कस्टमर की सुन रही है, हमारी नहीं सुन रही। तो मेरा, जैसे कि कल हमारे ये दीपक भाई परेशान हुए, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे सुमित भाई हमारे दीपक भाई के साथ खड़े हुए, और इस बात का दुख भी था कि मैं नहीं थी वहाँ पे। मेरा बहुत मन करा कि मैं जाऊँ, दीपक भाई को सपोर्ट करूँ। और जो वो 3 बंदियाँ मिली, अगर मैं अकेले होती तो मैं अकेले तीनों को समेट देती, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती किसी दूसरे बंदे की। मैं इतना जानती हूँ अपने आप से, क्योंकि इन 5 सालों में यही सीखा है कि करना है, डरना नहीं है। तो मेरे हिसाब से सुमित भैया ने जितना भी किया उस भाई के लिए सुमित भैया का बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन शीतल जी, हर जगह ना तो आप पहुंच सकती, ना ही मैं पहुंच सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी घटना हो तुरंत पहुंचे। हमारे साथी रोड पे रहते हैं हमेशा, सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अगर कोई रोड पे परेशान है हमारा ड्राइवर भाई, तो दूसरा ड्राइवर भाई जो पीछे से आ रहा है या बराबर से जा रहा है, उसको एक बार रुककर ज़रूर पूछना चाहिए कि साथी कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर आप एक के बारे में पूछोगे ना, तो 4 ड्राइवर भाई आपसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई साहब आपको तो कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरे साथियों, ऐसे ही एकता बनेगी, ऐसे ही एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ेगा, और ऐसे ही हमारे अंदर हिम्मत आएगी। आज हम रोड पर अकेले अपने आप को महसूस करते हैं, समझते हैं, रोड पे अकेले चलते हैं हम। जब हमारे दूसरे साथी हमारे से ये पूछने लग जाएंगे ना, भाई साहब ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, उस दिन हमारी हिम्मत और 4 गुना हो जाएंगी। और ये तो हमारी बहनें हैं साथियों, ये तो
रात को भी गाड़ियाँ चलाती है, दिन में भी गाड़ियाँ चलाती है। इनकी भी हिम्मत देखो, ये भी, इनको भी वही समस्या आती है जो आपके साथ आती है। ये मत सोचो कि महिलाएं सिर्फ आप ही को परेशान करती है, वो महिलाएं इनको भी परेशान करती है और पुरुष भी परेशान करते हैं। तो इनको देखो भाई साहब, इनके साथ कितना दर्द है। और हमें गर्व है कि हमारी बहनें देश की अर्थव्यवस्था चलाने में देश का सहयोग करती हैं। देश के आंतरिक सिपाही हैं हम लोग ड्राइवर। जिस तरह पुलिस, प्रशासन, फौजी देश की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमारे चालक भाई बहन देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में और देश को चलाने में देश का आंतरिक सिपाही है, देश का सहयोग करते हैं। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, महिला चालक, महिला चालक, ड्राइवर एकता। मेरा एक छोटा सा एक लाइन और कहनी थी मुझे कि मेरी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे ड्राइवर भाई तो हमारी शायद इस वीडियो को देखे लेकिन जो ये वीडियो देखे अगर वो ड्राइवर नहीं है तो उनसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो हमारी प्रॉब्लम को समझें, हमें बेमतलब परेशान ना करें, चाहे वो फीमेल्स हो चाहे मेल्स हो, ये मैं दोनों के लिए बोल रही हूँ। लेकिन अगर वो ड्राइवर है तो प्लीज़ ड्राइवर को परेशान ना करें, थोड़ा सा दिक्कत को समझते हुए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते, या हमने कहाँ से पिकअप कर सकते हैं, कहाँ तक नहीं कर सकते हैं। हमें जो मार पड़ी है वो चारों तरफ से पड़ी है। आपको तो शायद अपने घर की एक पड़ी है, लेकिन हमें घर के अलावा बाहर की भी पड़ी है, आपकी भी पड़ी है, सरकार की भी पड़ी है, और जिस कंपनियों से हमने गाड़ी निकाली है हमें उसकी भी पड़ी है, हमें ट्रैफिक पुलिस की भी पड़ी है और दिल्ली सरकार की भी पड़ी है। तो हमें चारों तरफ की मार पड़ी हुई है, जिसमें से हमारे कई ड्राइवर भाई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इस एक गाड़ी से कमाएं तो वो अपने घर का खर्चा निकालें या EMI भरें या गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा करें, क्या क्या करें। तो जो ड्राइवर नहीं है और बिना ड्राइविंग के अगर वो हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी इस बात को ध्यान रख के ये चीज़ जो मैं आपसे बोल रही हूँ, जो हमारे ड्राइवर भाई भुगत रहे हैं, थोड़ा अपने ऊपर लेके हमें सपोर्ट करें, ना कि हमें परेशान करें। तो ये आप सबसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे ड्राइवर भाइयों को, जो भी आपको ड्राइवर मिलता है जो आपके पिकअप पे आता है, प्लीज़ उसे परेशान ना करें, क्योंकि ये एक ड्राइवर भाई वो ऐसा है कि जिसे चारों तरफ की मार पड़ी है। इस टाइम समझ लीजिए भगवान का कहर उसके ऊपर टूटा पड़ा है। तो प्लीज़ ड्राइवरों को परेशान ना करें। हमारे इस बहन के लिए तालियां बजाओ भाई। ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। जय हिंद।